नवीं कक्षा के बच्चे स्वयं उसी से पांचवा पाठ सूक्ति मौक्तिकम पढ़ेंगे आज हम ये नवीं कक्षा के लिए। ठीक है बच्चों, तो अब हम शुरू करते हैं। पहले इसका पाठन, पांचवा पाठ है। इससे पहले मैंने तुम्हें दूसरा और तीसरा पाठ पढ़ा दिया था, जिसमें से तीसरे पाठ का कोई प्रश्न उत्तर नहीं करना, वो सिर्फ पढ़ने के लिए है। दूसरा पाठ सड़का के पढ़ाया था मैंने। अब तुम्हें पांचवा पाठ पढ़ाऊंगी, क्योंकि चौथा पाठ तुम्हारे सिलेबस में अब की बार नहीं है। पांचवा पाठ है सूक्ति मौक्तिकम। सूक्ति मौक्तिकम मतलब अच्छी उक्तियों रूपी मोती, मतलब जो अच्छे अच्छे वचन है जिसका पालन हमें करना चाहिए, वो एक मोती के समान होते हैं। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सूक्ति मौक्तिकम क्या है पढ़ेंगे। प्रस्तुत अयम पाठ है। प्रस्तुत अयम पाठ है मतलब जो ये पाठ तुम्हें दिया गया है, प्रस्तुत पाठ तुम्हारा नैतिक शिक्षणानाम प्रदायक रूपेण वर्तते। यह पाठ तुम्हें नैतिक शिक्षा मतलब अच्छे आचरण की शिक्षा प्रदान करने के रूप में वर्तते मतलब है, तुम्हें ये अच्छी अच्छी बातें बताएगा। नैतिक शिक्षा मतलब अच्छे आचरण करने की शिक्षा। अस्मिन् पाठे विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोध पदानि गृहीतानि सन्ति। इस पाठांश मतलब इस पाठ के अंश में विविध ग्रंथों से अनेक प्रकार के जो ग्रंथों में संग्रहण मतलब संग्रहण किए गए हैं। नाना मतलब अनेक प्रकार के नैतिक शिक्षा बोधक पदानि मतलब जो ज्ञान प्रदान करने वाले पद हैं, वहाँ से गृहीतानि मतलब ग्रहण किए गए हैं। अत्र सदाचारस्य महिमा प्रियवाण्या अस्य सदाचारस्य महिमा प्रियवाण्या आवश्यकता परोपकारिणा स्वभावस्य गुणादुर्जनस्य प्रेरणा मित्राया स्वरूपं श्रेष्ठ संगते प्रशंसा तथा च सत्संगे प्रभाव इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति। कह रहे हैं इसमें सदाचार की महिमा, सदाचार मतलब अच्छे आचरण की महिमा, प्रिय वाण्या आवश्यकता मतलब मीठी वाणी की आवश्यकता क्यों होती है, परोपकारिणा स्वभाव मतलब परोपकार करने वाले का स्वभाव, गुणाजनस्य मतलब जो गुणवान व्यक्ति हैं उनसे मिलने वाली प्रेरणा, मित्रा या स्वरूपम मतलब मित्र कैसे होना चाहिए, मित्रा या स्वरूपम मतलब मित्र कैसे बनाने चाहिए या मित्र कैसे होते हैं, श्रेष्ठ संगति मतलब अच्छी संगति की प्रशंसा, श्रेष्ठ संगति प्रशंसा मतलब अच्छी संगति की प्रशंसा, तथा च सत्संगे प्रभाव और सत्संग का प्रभाव इत्यादि विषय निरूपणम अस्ति मतलब इस पाठ में निरूपित किया गया, जो तुम्हें श्लोक के रूप में बताएगा। संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथा नाम समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथ अत्यंत समृद्ध परंपरा दिखाई पड़ती है। नीति ग्रंथों में मतलब जो नैतिक शिक्षा में है, ऐसे में अत्यंत समृद्ध परंपरा दिखाई पड़ती है। प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुगमनम कृत्वा जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नोमु। कह रहे वहाँ प्रतिपादित जो शिक्षा है उसका अनुगमन करके जो श्लोक दिया हुआ है, यहाँ आप उस श्लोक से सीख कर, अनुगमन मतलब सीख कर, जीवन साफल्य मतलब जीवन को सफल करने में, कर्तुम शक्नोमि करने में सक्षम हो सकते हो। यानी तुम अपने जीवन को किस तरह जियो इसकी प्रेरणा इस सूक्तियों से ले सकते हो, जो नीचे तुम्हें मैं पढ़ाऊँगी। आगे पढ़ते हैं। वृत्तम यतनेन संरेत वित्त एति च याति च अछीड़ो वित्ततः छीड़ो वित्तस्तु हतो हतः। यहाँ वित्त जो दिया हुआ है इसके दो अर्थ है, एक वित्त ये है, एक वित्तम है ना। वृत्तम इसका मतलब होता है चरित्र। वृत्तम यतनेन मतलब बहुत प्रयत्न से, संरक्षित मतलब रक्षा करनी चाहिए, अपने आचरण की, अपने चरित्र की, अपने मान मर्यादा की बड़े यत्न से रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति च याति च, और जो धन है, ये तो इस वित्त का मतलब क्या है, धन। और जो धन है जो लोग बैंक में जमा करते हैं, संरक्षण करते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये आता है और चला जाता है। अछीड़ो वित्ततः छीड़ो, कह रहा है जो धन होता है अगर वो नष्ट हो जाता है तो फिर आ जाता है। अछीड़ो वित्ततः छीड़ो, धन से धन, जिसका धन छिन जाता है वो कभी गरीब नहीं होता, यानी वो कभी निर्धन नहीं होता, बस धन ही तो गया, फिर कमाएगा फिर आ जाएगा। वृत्तम अस्तु हतो होता है, लेकिन अगर उस किसी व्यक्ति का चरित्र चला जाए, उसके अच्छे गुण चले जाएं, उसका मान सम्मान चला जाए, तो वास्तव में हतो होता है मतलब होता है मरे हुए के समान हो जाता है, वह मरे हुए के समान हो जाता है। आगे दूसरा आगे पढ़ेंगे हम। दूसरा है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा
चैव वर्धताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। श्रूयता मतलब सुनना चाहिए, धर्मस्व मतलब धर्म की बातें, श्रूयता मतलब सुनना चाहिए, क्या, धर्म की बातें सुनना चाहिए। श्रुत्वा चैव वर्धताम, कह रहे जब सुन लो तो अवधार्यताम मतलब होता है ग्रहण कर लो। श्रूयताम धर्मस्व तत्वम, पहले धर्म की बातें सुननी चाहिए। श्रुत्वा चैव अवधार्यताम, और जब सुन लेते हैं तो उसको धारण कर लेना चाहिए, मतलब समझ लेना चाहिए। आत्मनम प्रतिकूलानि, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, आत्मनम मतलब अपने को, प्रतिकूलानि मतलब जो अच्छा नहीं लगता, जो अपने विपरीत होता है, यानी कोई तुम्हें मारे तो तुम्हें चोट लगेगी, तुम चाहोगे कि मुझे कोई ना मारे, तो अगर तुम चाहोगे कि मुझे कोई ना मारे तो तुम्हें भी किसी दूसरे को नहीं मारना चाहिए। यानी जो अपने लिए प्रतिकूल हो, जो खुद को अच्छा ना लगे, परेशान ना समाचरे, कभी दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा आचरण मत करो। जो अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के लिए कभी आचरण मत करो। अगला श्लोक पढ़ेंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य मतलब प्रेम से बोलने में, प्रदान करने में, प्रेम वाक्य मतलब प्रिय मीठी वाणी बोलने में, अगर तुम किसी से बहुत प्यार से बोलते हो तो सर्वे तुष्यन्ति जन, सभी लोग खुश हो जाते हैं। वो खुश हो जाते हैं, अपने माता पिता से बोलो, माँ बाप खुश हो जाते हैं, दोस्तों से बोलो, दोस्त खुश हो जाते हैं, कहीं जाओ बड़े प्रेम से बोलो तो लोग कहते हैं कितना अच्छा व्यक्ति है, कितनी मीठी वाणी बोलता है। यानी प्रिय वाणी बोलने से सभी व्यक्ति खुश हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तो इसीलिए हमें हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। जब प्रिय बोलने से सब लोग खुश हो सकते हैं तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। बचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी दरिद्रता, यानी वचन बोलने में कभी दरिद्र नहीं होना चाहिए। आगे पढ़ेंगे फिर से। अगला श्लोक है। पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाभ्यः स्वयं न खादात् फलानि वृक्षा नादयन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभूतयः। पिबन्ति नद्यः मतलब पानी, पिबन्ति मतलब पीती हैं, नद्या मतलब नदियाँ, नदियाँ पीती हैं पानी। स्वमेव नाभ्यम, कह रहे हैं कि नदियाँ अपना पानी खुद नहीं पीती, खुद ही, नाभ्यम मतलब अपना पानी नहीं, ना अभ्यम, अभ्यय ना अभ्यय नहीं पानी, स्वयं स्वयं, पिबन्ति पीती हैं नदियाँ, नदियाँ स्वयं अपना पानी नहीं पीती हैं, है ना। स्वयं न खादात् फलानि वृक्षा, और वृक्ष भी अपना फल खुद ही नहीं खा जाते हैं। नादयन्ति सस्य खलु आर्यवाहा, कह रहे हैं कि जो निश्चित रूप से जो बादल हैं वो अनाज को खाते नहीं। जो बादल हैं वारिवाहा होते हैं बादल, पानी बरसाते हैं तभी तो फसल होती है, तो वो फसल खा नहीं जाते। इसीलिए परोपकाराय सताम विभूतया, जो सज्जन लोग हैं उनका सारा काम परोपकार के लिए शोभा देता है या परोपकार के लिए ही होता है। यानी जो सज्जन लोग होते हैं उनका सारा काम दूसरों के उपकार के लिए बना होता है। जैसे कि नदियाँ सज्जन हैं, जैसे कि फल सज्जन हैं, जैसे कि ये बादल सज्जन हैं, क्योंकि नदियाँ अपना पानी खुद नहीं पी जाती, फल खुद नहीं खा लेते, और बारिश खुद अपना फसल नहीं खा जाती, ये सारा काम दूसरों के लिए ही करते हैं। इसीलिए कहते हैं परोपकार का करना सज्जनों का सबसे बड़ा विभूति मतलब धन है। आगे पढ़ेंगे हम। गुणस्येव ही कर्तव्या प्रयत्न पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि न ऐश्वर्यं गुणैः समः। गुणस्येव ही कर्तव्य प्रयत्नम पुरुषैः सदा, कह रहे पुरुष का मतलब यहाँ व्यक्ति, हर आदमी, हर व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पुरुषैः का मतलब व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। कैसा? गुणेस्येव, गुण, अपने गुणों को बढ़ाने के लिए ही कर्तव्य करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुणवान व्यक्ति ही समाज के लिए अच्छे होते हैं। गुणवान व्यक्ति हमेशा और भी अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए। इस संसार में रहते हुए हर व्यक्ति को गुणवान बनना चाहिए, अपने कर्तव्य पर जो है अटल रहना चाहिए, अपने गुणों में वृद्धि करनी चाहिए। क्योंकि गुण युक्तो दरिद्रो अपि, जो गुणवान व्यक्ति है वो दरिद्र हुआ तब भी वो निर्धन नहीं होता। अगर वो गरीब है, पैसा नहीं है उसके पास, लेकिन वो गुणवान व्यक्ति है, तब भी लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसको दरिद्र नहीं मानते। ना ऐश्वर्यम गुणैः समः, क्योंकि धन से जो है गुणहीन व्यक्ति उस धन वाले व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। क्योंकि ऐश्वर्य गुणैः, ऐश्वर्यवान वाला गुण, जो जिसके पास बहुत धन संपदा है, ऐश्वर्य युक्त है, ऐसा व्यक्ति जो है उसके समान नहीं होता, यानी वो इसके समान नहीं होता, क्योंकि वह इससे श्रेष्ठ होता। कौन? वह
जो दरिद्र होते हुए भी गुणवान होता है वो ऐश्वर्य वाले व्यक्ति से हमेशा श्रेष्ठ होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। आरंभ गुरवी छड़ई क्रमेण, पहले बहुत गाढ़ी होती है, पहले बहुत गाढ़ी होती है। छैड़ी करेम, नष्ट हो जाती है धीरे धीरे। लघवी पुरा वृद्धिमती पश्चात, कह रहे जो प्रारंभ में यहाँ बताया गया दुष्टों की मित्रता कैसे होती है। शुरू में जो है बहुत तेज बड़ा प्यार रहता है, लेना देना खाना बैठना, और जैसे झटपट कुछ बिगड़ता है एक दूसरे का सर फोड़ देते हैं। तो कहते हैं कि आरंभ में बहुत बहुत आगे रहती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन दिन जैसे धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है वैसे इनकी मित्रता भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। और सज्जनों की मित्रता, जो सज्जन होते हैं, लघवी पूरा, बहुत जल्दी तो शुरू ही नहीं होती, पहले बहुत धीमी होती है। वृद्धिमता तत्पश्चात, और उसके बाद धीरे धीरे एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे का ज्ञान बढ़ाते हुए वो बढ़ती जाती है क्रम से। यानी दुष्ट पहले बड़ी मित्रता करते हैं, बाद में लड़ाई कर लेते हैं। सज्जन लोग पहले थोड़े से शुरू करते हैं, हल्के शुरू करते हैं, ज़्यादा प्रगाढ़ मित्रता नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं कि ये व्यक्ति हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है ना। इसके पश्चात कैसे वो उनकी मित्रता होती है, दिनस्य पूर्वार्ध, दिन के पूर्वार्ध की समय, जैसे दिन निकलता है और धीरे जल्दी से क्या हो जाती है, दोपहर हो जाती है, जल्दी से दोपहर हो जाती है। इसी तरह दुष्टों की मित्रता बहुत तेज़ बढ़ती रहती है और धीरे धीरे क्या हो जाती है, परार्ध की तरह दोपहर के बाद दिन कैसा हो जाता है, जल्दी से ख़त्म हो जाता है, ऐसे जो है नष्ट हो जाती है। लेकिन सज्जनों की मित्रता जो होती है वो पूर्वाहन की तरह होती है, वो पहले धीरे धीरे निकलता है सूर्य, और धीरे धीरे फिर क्या होता है, बहुत फिर तेज़ी से वो जब जान जाता है कि मित्र हमारा अच्छा है तो उनकी मित्रता गाढ़ी हो जाती है। दिन का पहला भाग यानी सज्जन जो है, पहले दिन जैसे सूर्य निकलता है धीरे धीरे तेज हो जाता है, ऐसी मित्रता सज्जन की होती है। और परार्ध मतलब दोपहर के बाद वाली, यानी जैसे दोपहर होता है वैसे ये जो खल होते हैं, दुष्ट होते हैं, जो वो दोपहर की तरह बहुत तेज़ी से मित्रता शुरू करते हैं और शाम की तरह जल्दी से इनकी मित्रता समाप्त हो जाती है। तो छाया योग, इसी छाया की तरह खल की मित्रता जो है, सज्जन की और खल की मित्रता में अंतर होता है। ये दुष्ट जो है पहले बहुत विश्वास वाली मित्रता शुरू करते हैं और उसके प्रेम से मित्रता शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी मित्रता होती है और बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। परंतु जो सज्जन होते हैं उनकी मित्रता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे सातवां पढ़ेंगे। यत्रापि कुत्रापि, यत्रापि कुत्रापि, यत्रापि मतलब यहाँ भी कहाँ भी। गता भयोतु मतलब जाते रहें। हंसा महिमंडला मतलब जो ये हंस होते हैं, हंस के माध्यम से श्रेष्ठ व्यक्ति की बात की गई। श्रेष्ठ व्यक्ति मंडलाय मतलब इस पृथ्वी पर कहीं भी चले जाएं, यत्रापि कुत्रापि कहीं भी चले जाएं, मतलब उनका सम्मान ही होता है। हानिस्तु तेषां ही सरोवर है, हानि किसकी होती है, उस सरोवर की होती है जिसमें वो हंस रहते हैं, क्योंकि हंस के रहने से ही सरोवर सुंदर लगता है ना। अगर हंस चले जाएं तो वो सरोवर ही खाली हो जाता है। तो ऐसा मरालई सह विप्रोग है, तो इन हंसों के साथ उनका वियोग, मतलब हंसों के ना रहने से जो वियोग है, जो दुख है, वो सरोवर को ही सहना पड़ता है, वो तालाब को ही सहना पड़ता है। यानी सज्जन व्यक्ति कहीं भी चले जाएं उनका इज्जत होती है, उनकी आदर होते हैं, उन्हें सब सम्मान देते हैं। परंतु जहाँ से वो चला जाता है, जिस व्यक्ति के पास से वो सज्जन व्यक्ति चला जाता है, उसका नुकसान होता है। इसी तरह ये हंस के रूप में बताया गया है कि हंस जो है पृथ्वी पर कहीं भी चले जाएं वो सुंदर ही लगते हैं। यत्रापि कुत्रापि कहीं भी चले जाएं वो सुंदर ही लगते हैं। हानिस्तेषां सरोवराणाम, हानि तो निश्चित रूप से उस सरोवर की होती है। ऐसा मरालय से विप्रयोग है, जिनका वियोग जो है इस हंसों के साथ हो जाता है, जो हंसों के साथ वियोग झेलता है, ठीक है, सहन करता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। अगला श्लोक है, गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्तु दोषा अस्वादतोया प्रवहन्ति नद्या समुद्र आसाद्य भवन्ति पेया। गुणा मतलब गुण, अगर अच्छे हमारे पास गुण हैं
जो हम अच्छे काम करते हैं वो हम अगर गुणियों के साथ रह के करें तो वो और अधिक हो जाता है। जैसे हम सच बोलें और किसी और सच वाले दोस्त के साथ रहें तो हम और सत्यवादी बनते हैं। ते निर्गुणम प्राप्त। लेकिन अगर हम सत्य बोलते हैं और किसी झूठे व्यक्ति को पास रहते हैं, यानी अगर हम वही गुण लेके किसी निर्गुणी व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं, भवंती दोषा, वो हमारी अच्छाई भी बुराई में बदल जाती है। कैसे? अस्वाद तोया प्रवहंती नद्या। जो बहुत स्वाद वाली नदियों का पानी बहुत मीठा होता है, ऐसी बहती हुई नदियाँ समुद्र आसाध्य, मतलब जब खारे समुद्र में मिल जाती हैं, भवन तपेया, वो भी पीने योग्य नहीं रह जाती, उनका पानी भी खारा हो जाता है। ठीक है, ये 9वीं कक्षा के श्लोक पूरा हुआ। इसको 2 बार और ध्यान से देख लेना और पढ़ लेना। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मुझसे दोबारा प्रश्न करना। ठीक है बच्चों, अब ये तुम्हारे लिए मैं भेज रही हूँ और इसको पढ़ लेना। ठीक है।